बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चुनावों में हार के बाद कांग्रेस की समीक्षा बैठक से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया। कहा सबसे चर्चा करके हार की समीक्षा करेंगे। ये बड़ा बयान पूर्व सीएम कमलनाथ की तरफ से दिया गया है। बता दें आज हार को लेकर कांग्रेस में समीक्षा हो रही है, लेकिन उससे पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ी बात कही। कहा सबसे चर्चा करके हार की समीक्षा की जाएगी। सबसे चर्चा कर रहे हैं, सब हमने उम्मीदवारों को बुलाया है, हारे हुए जीते हुए, उनसे चर्चा करके उनकी बात सुन के तब हम इसका एनालिसिस करेंगे। आपके नेता प्रतिपक्ष ईवीएम की बात कर रहे हैं कि ईवीएम है कोई, आपको भी लगता है क्या? देखिए अभी सबकी बात मैं सुन लूं, ऐसे मैं चर्चा करूं, ऐसे मैं एक फैसले पर आ जाऊं, ये सही नहीं होगा। सर आपके मुताबिक क्या हुआ सर? इतनी कम सीटें, आप जीत का दावा। देखिए ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले, ये कैसे हो सकता है? कहते तो चुनावों में हार के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के सभी प्रत्याशी शामिल और सभी प्रत्याशियों के साथ चर्चा कर खुद पूर्व सीएम कमलनाथ हार की समीक्षा करते नजर आने वाले हैं। लेकिन साथ ही ये कहा गया सबसे चर्चा करके हार की समीक्षा करेंगे। ये बड़ा बयान और बड़ी जानकारी पूर्व सीएम कमलनाथ की ओर से दी गई है। बता दें एमपी में करारी हार के बाद कांग्रेस लगातार हार को लेकर समीक्षा करेगी, जिसके चलते आज बड़ी बैठक भी बुलाई गई। खुद पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस बड़ी बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस प्रत्याशी भी शामिल। लेकिन यहां पर लगातार बयानबाजी का दौर भी देखा जा रहा है। खुद पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि सबसे चर्चा करके हार की समीक्षा की जाएगी कि आखिर एमपी में कांग्रेस को किन वजहों से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस की हार की कई वजह हो सकती है, जिसको लेकर पार्टी अब समीक्षा करने वाली है। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर देखिए लगातार यहाँ पर करारी हार जो है एमपी को वो सहनी पड़ी है। कांग्रेस में निराशा की लहर जो है वो देखी जा रही है, लेकिन आज समीक्षा की जाएगी हार की। कब बैठक शुरू होगी, कितने प्रत्याशी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं और क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं? जो जीत कर आए, जो हारे, वो सभी के सभी इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के अंदर पहुंचे हुए हैं। कुणाल चौधरी हो, जीतू पटवारी है, कांग्रेस के जो युवा चेहरे हैं वो भी चुनाव हारे हैं कई, और उसके बाद अब ये यहाँ पर पहुंचे हुए हार पर समीक्षा की जाएगी। जीतू पटवारी जस्ट अभी पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं आइए जानते हैं। ये देख सकते हैं अंदर जीतू पटवारी जा रहे हैं और कई कांग्रेस के दिग्गज ये हारे हैं और हार की समीक्षा करने के लिए ही कांग्रेस की तरफ से ये बैठक बुलाई गई है। क्योंकि कारण तो कई हैं, कई चीजें कही जा रही है कि हार के ये कारण है क्योंकि अभी तक की जो चीजें निकल कर सामने आई है, जो कांग्रेस के नेता बार बार बयानों में कह रहे हैं, एक तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके साथ साथ प्रशासन पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर कार्य कर रहे थे, और इसके साथ साथ लक्ष्मण सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लक्ष्मण सिंह का यह भी कहना था कि मंदिर के अंदर पैसे रखे गए थे, कालाधन, और वहां से पैसे का इस्तेमाल किया गया। कुणाल चौधरी है, कुणाल चौधरी से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कारण रहे हार पर मंथन हो रहा है? आपको तो पूरा कॉन्फिडेंट थे कि चुनाव जीत रहे हैं। वही मंथन है अंदर, इसी पे चर्चा है कि ना तो जनता मान पा रही है, ना कार्यकर्ता मान पा रहे। निर्णय अप्रत्याशित। अभी तक के 24 घंटे में परिणाम आने के बाद आपने मंथन करा, क्या चल रही है मंथन इसी पे? अब देखते हैं, वही मंथन है कि किस तरीके से इस तरह का अप्रत्याशित निर्णय जनता तक आश्चर्य। ये देख सकते हैं सभी के सभी को जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो अंदर ले जा रहे हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी, क्योंकि बैठक शुरू हुए करीब 1 घंटे के करीब सुबह 11 बजे का समय दिया गया था, कमलनाथ पहुंच गया था, लेकिन कई कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो देरी से पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ साथ अब कुछ देर के बाद ये कह सकते हैं कि बैठकों का दौर
शुरू हो जाएगा। अभी कांग्रेस के नेताओं का जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और अब देख सकते हैं यहाँ पर दिग्विजय सिंह शायद से आए हैं। यहाँ पर दिग्विजय सिंह आए हुए। दिग्विजय सिंह आपको भी मीटिंग में जाने दो, आपको मीटिंग में जाने दो, आराम से आपको मीटिंग में जाने दो, आपको मीटिंग में जाने दो, आराम से सर दो बात चलो भैया चलो। ये देख सकते हैं कुछ भी कहने से बच रहे हैं इस वक्त अलीशा दिग्विजय सिंह, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ये भी कहा जा रहा था बार के पहले समीक्षा की जाएगी, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि हार के क्या कारण रहे हैं, क्योंकि जब परसों हार मिली थी तब भी यही कहा गया था। शब्बीर देखिए, हार को लेकर तो लगातार कांग्रेस समीक्षा कर रही है। बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है, बड़ी संख्या में प्रत्याशी भी आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम हार की बात करें कांग्रेस की, क्योंकि लगातार नतीजों से पहले दावे लगातार किए जा रहे थे कि हम प्रचंड बहुमत के साथ एमपी में कांग्रेस बनाएंगे, वो पार्टी की जीत दिलाएंगे, लेकिन उसके बाद बड़ी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। लेकिन इसकी वजह लापरवाही क्या हो सकती है कांग्रेस की ओर से? देखिए, कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस थी। कांग्रेस को लग रहा था कि वो चुनाव जीत चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी के कंधे पर सवार होकर वो सत्ता के सिंहासन तक के पहुंच जाएंगे, ये कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी है उसको लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी, और उसके कारण उसने जबरदस्त मेहनत करी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के दरमियान 160 सभाएं करी। और चाहे हम नरेंद्र मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, आला कमान जो बीजेपी का, वो सभी के सभी जोरदार प्रचार करते हुए यहाँ पर नजर आए। राजेंद्र भारती हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, ऐतिहासिक जीत मिली आपको? सर, निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा जी को, हाँ, नरोत्तम मिश्रा जी को जनता ने हराया, हमारे दतिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ने हराया है और दतिया जिले की जनता ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। सर, पिछली बार थोड़े से चूक गए थे, इस बार 3 गुना बढ़ गई आपकी लीड, जितने से हारे थे आप। हाँ, निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जनता ने मुझे आदेश दिया। लेकिन आपने तो इतिहास रच दिया, लेकिन बाकी सीटों पर बात की जाए तो उम्मीद थी आप लोगों को कि इतने बुरे हाल? नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्या कारण रहे हार के? अब कारण हार की समीक्षा यहाँ हो रही है तो पता चलेगा। ये देख सकते हैं अलीशा, ये राजेंद्र भारती हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को करीब 1000 वोटों से इन्होंने चुना। जी शब्बीर, देखिए लगातार हार की समीक्षा की जाएगी, बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर जानकारी ली जाएगी। लेकिन तस्वीर देखिए, लगातार बैठक की जा रही है और किस वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, इसको लेकर बैठक में चर्चा की जा रही है।